मैं लोक सिंह, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय धरेटा, जो कि हमारा पीएम श्री विद्यालय है, उसमें प्रधान अध्यापक पद पर तैनात हूँ। और मैं आज बिजू भाई का दुआ स्वप्न नामक पुस्तक का अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करूँगा। दूसरे दिन सवेरे सब लड़के मुस्कुराते मुस्कुराते आए और मैं कक्षा में पहुंचा तो एक गिरते पड़ते मुझे घेर कर बैठ गए। बोले, चलिए मास्टर साहब, अब कहानी कहिए। मैंने कहा, पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और फिर हमारी कहानी। जेब से खरिया मिट्टी निकालकर मैंने एक गोलाकार बनाया और कहा, देखो, रोज़ इस पर आकर बैठा करना। बैठकर दिखाते हुए कहा, इस तरह, ये जगह मेरी, यहाँ बैठकर मैं कहानी कहूँगा। सब बैठ गए, मैं भी बैठा, हाजिरी ली और कहानी शुरू की। सब अभिमुख थे, कहानी छेड़ दी। मंत्रमुग्ध पुतलों की तरह सब सुन रहे थे। बीच में कहानी रोककर मैंने कहा, कहो, तुम्हें कहानी कैसी लग रही है? हमें तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे तुम्हें कहानी सुनना पसंद है, क्या वैसे ही कहानी पढ़ना भी पसंद है? हाँ, हमें पढ़ना भी पसंद है, लेकिन ऐसी किताबें मिलती कहाँ हैं? अगर मैं कहानी की ऐसी किताबें तुम्हें ला दूँ तो तुम पढ़ोगे या नहीं? पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। इतने में एक चतुर लड़का बोला, लेकिन आपको कहानी कहनी तो होगी ही, अकेले ही पढ़नी ही पड़े सो नहीं। मैंने कहा, अच्छा, और कहानी आगे चलाई। घंटी बजी और मेरी कहानी अटकी। सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। कुछ तो मेरे सामने प्रेम से ताकने लगे, कुछ मेरे हाथ को धीरे धीरे छूने और मन में मगन होने लगे। मैंने कहा, जाओ, अब भाग जाओ, विद्यालय से घर जाओ। लड़के बोले, जी नहीं जाते, आप कहानी कहिए, हम शाम तक बैठेंगे। लड़के गए और कुछ शिक्षक मेरे पास आए। कहने लगे, भाई साहब, आपने तो खूब कही। अब हमारी कक्षा के लड़के भी कहानी सुनना पसंद करते हैं। आजकल वे पढ़ने की ध्यान नहीं लगाते, बार बार यही कहते हैं, हम तो कहानी सुनने जाएंगे, नहीं तो आप ही कहानी सुनाइए। मैंने कहा, कुछ कहते रहिए ना। वे बोले, लेकिन कहना आता किसे है? कहें तो सब तब ना, जब एक भी कहानी याद हो। मैं मूँछों में मुस्कराता रहा।